बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद राज और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख के मतलब। वही लद्दाख जो आज एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है, वही लद्दाख जिस पे इंडिया और चाइना का एक झगड़ा बना हुआ है। एक डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी अरसे से, लेकिन इन दिनों बॉर्डर्स पे काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। आज हम बात करेंगे लद्दाख की मुकम्मल हिस्ट्री के मतलब, इस पे डिस्प्यूट कहाँ से स्टार्ट हुए, लद्दाख कब किसके पास रहा। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी आबादी कितनी है, इसका रकबा कितना है और अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, इसका रकबा है 60,000 मुरबा किलोमीटर पर स्क्वायर। इसकी जो आबादी है वो 3.25 लाख है। 46% इसमें मुस्लिम आबाद हैं, बुद्धिस्ट हैं 39% और बाकी इसमें हिंदू आबाद हैं। ये 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है, एक कारगिल और दूसरी है लैया। इसका शुमार ठंडे इलाकों में होता है। इसमें पहाड़ी सिलसिले भी हैं, मैदान भी हैं और दरिया भी। इसमें खूबसूरत झीलें भी हैं। ये बहुत खूबसूरत इलाका है। टूरिज़म के हवाले से बहुत अट्रैक्शन रखता है। दोस्तों, इसको इंडिया कंट्रोल करता है, ये इंडिया के कंट्रोल में है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना का भी इस पे क्लेम है कि ये हमारी टेरिटरी है। इस पे कंट्रोल तो इंडिया का है, लेकिन ये कोई बाकायदा तौर पे इंडिया का हिस्सा नहीं था। इंडियन आइन के सेक्शन 370 के मुताबिक ये एक मुतनाज़ा एरिया था। लेकिन अगस्त 2019 में इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को इंडियन टेरिटरी शो कर दिया गया। और पहले ये एक्ट पास हुआ और फिर कुछ मंथ बाद इसको लागू कर दिया गया मुल्क में, जिसकी वजह से टेंशन मज़ीद बढ़ी, जो आज ये डिस्प्यूट इनका चल रहा है। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसकी कुछ पास्ट हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाते हैं कि ये कब से इस पे डिस्प्यूट्स हैं और कब किसका हिस्सा था ये। दोस्तों, 1834 में जब कश्मीर पे राजा गुलाब सिंह की हुक्मरानी थी, उसका एक जनरल था जिसका नाम था जोरावर सिंह। राजा गुलाब सिंह ने जोरावर सिंह को जम्मू पर हमला करने का हुक्म दिया, जिसने जम्मू पे हमला किया और सिखों को शिकस्त देकर जम्मू पर कब्ज़ा किया और लद्दाख को भी जम्मू का हिस्सा बना लिया। फिर इसको एंग्लो सिख जंग कहते हैं, जिसमें सिखों को शिकस्त हुई और रियासत जम्मू और कश्मीर बरतानवी इक़्तिदार के तहत एक अलहदा शाही रियासत के तौर पे कायम हुई। 1950 में यहाँ पे यूरोपियंस का असर सुख बढ़ा, इसमें इजाफा होता रहा। माहिरीन अर्ज़ियात, खिलाड़ी, स्याओं ने भी लद्दाख का रुख किया। उसके बाद डोगरा की हुक्मरानी के दौरान लद्दाख में वजारत कायम की गई। इसमें 3 तहसीलें थीं, लैया, कारगिल और स्कर्दू। वजारत का जो सदर दफ्तर था वो 6 महीने कारगिल और 6 महीने स्कर्दू में होता था। 1934 में प्रजा सभा नामी कानून साज असम्बली कायम हुई और लद्दाख को असम्बली में नामजद 2 नशिस्तें दी गई और ये सिलसिला जो है 1947 तक कायम रहा। उसके बाद जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुई, तो कश्मीर पर राजा हरी सिंह की हुक्मरानी थी। उसने गद्दारी करते हुए, चूँकि वो गद्दार था, मुस्लिम एरिया होने के बावजूद लोगों का जो इन्फ्लुएंस था वो पाकिस्तान की तरफ था। उसके बावजूद उसने इंडिया से इलाका ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शदीद तशवीश थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी फ़ौज दाखिल कर दी। फ़ौज एक कमज़ोर फ़ौज होने के बावजूद वो पेशकदमी करते हुए वो लद्दाख तक जा पहुंची। उसी दौरान जब इंडिया ने देखा कि ये मामला तो ख़राब हो रहा है, वो फ़ौरन, चूँकि मकार हैं, वो फ़ौरन अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद ले गया और जंग बंदी करा दी गई। आज तक उस करारदाद का कुछ अता पता नहीं कि उसका क्या हुआ।
چونکہ ایک مصلحت کے تحت ان پاکستان نے لداخ سے اور کچھ اور ایریا جو ہے وہ پاکستان کو خالی کرنا پڑا۔ انڈیا نے اس معاملے کو حل کرنے کے بجائے 1962 میں چائنا پر حملہ کر دیا اور ایک عبرت ناک شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد ایک ایریا جس کا نام ہے اکسائی چین، اس سے ہاتھ دھونے پڑے اور ایک معاہدے کے تحت اکسائی چین سے آگے کچھ ایریا خالی چھوڑ دیا گیا۔ کوئی بھی فیصلہ ہونے تک ان دونوں ملکوں کی نہ تو فوج وہاں انٹر ہوگی اور اس کو نام دیا گیا LAC، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، اور نہ ہی کوئی وہاں پہ دونوں ملک کوئی تعمیرات کر سکیں گے۔ لیکن انڈیا تو چونکہ مکار ہے، وہ ایک تو اس نے غیر قانونی ایکٹ پاس کیا اور اوپر سے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ تعمیرات شروع کر دی، روڈز اور دیگر تعمیرات شروع کر دی۔ پھر ایک ٹینشن کریٹ ہوئی، پھر وہاں پہ چائنا نے انڈیا کا کیا حال کیا، وہاں پہ کون سا ورلڈ ریکارڈ بنا اور کس طرح وہاں پہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا انڈین فوج کو، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔